नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप हैज चिकनड आउट ऑफ द टैरिफ वॉर। ये मैं पहले दिन से बोल रहा था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न करेंगे और उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा, सुबह भी मैंने वीडियो डाला था एक उमेश जी के साथ, जहां पर मैंने बोला था कि अगर कंपेयर करें डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन और शी जिनपिंग की सिचुएशन में बड़ा फर्क है। शी बैठे हैं कम्युनिस्ट कंट्री में, जहां पर कोई उफ नहीं कर सकता, बेशक यहाँ पर प्राइसेस डबल हो जाएं। लेकिन अमेरिका में अगर 10% प्राइसेस भी बढ़ गया तो वहां पर हाहाकार मच जाएगा। और अमेरिका 100% डिपेंडेंट है अपनी बेसिक नीड्स के लिए चाइना के ऊपर। सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा कुछ वो चाइना से आता है। इवन की मेडिसिन का एपीआई भी चाइना से आता है। दे कैन नॉट अफोर्ड इट। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। कुछ और भी किया है चाइना ने, जिसके कारण ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ा। अब रियली पीछे हुआ क्या था, मैं आपको बताऊंगा। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाइनीज गवर्नमेंट ने करी, विच वी शुड नो। जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, उनके लिए ये एक मास्टर क्लास होने वाला है आज, कि किस तरह से जब दो लोग भिड़ते हैं तो क्या कुछ होता है, और कैसे गेम्स को प्ले किया जाता है, कैसे अपने आप को बचाया जाता है, कैसे अटैक किया जाता है। अब हुआ क्या था कि जब एक बिलियनियर आदमी एक प्रेसिडेंट बनता है, वो भी अमेरिका जैसी कंट्री का, और उसने प्रॉमिस किया था कि वो सारे ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर को सडनली वो रीशेप कर देंगे। लेकिन बोला कुछ और था, खुद क्या किया, एक 150 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी दौड़ाते दौड़ाते एकदम से ब्रेक लगा दिए। ऐसे लगता है कि उन्हें पता था कि क्रैश होने वाला है। बचने का एक ही तरीका है, डोनाल्ड ट्रंप के पास ब्रेक लगा दो। यानी कि ये कोई नई बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए यू टर्न करना। इमरान खान को भी मुझे लगता है कि भुला देंगे, जिस तरह से यू टर्न पे यू टर्न करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये स्टोरी है प्रेशर की, पैनिक की और पावर की। आपको तीनों चीजें समझाऊंगा। प्रेशर, पैनिक और पावर किस तरह से काम किया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। क्योंकि आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही बोल्ड लिबरेशन वॉर, जिसको लिबरेशन डे बोला जाता था डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज में, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया और लिबरेशन डे बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन सडनली, जिस तरह से 91 में बाबरी मस्जिद सडनली कोलैप्स कर गई थी, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चिकन आउट कर गए। यस, यू हर्ड दैट राइट। ही हैज बैक्ड डाउन। और वो भी क्यों? क्या ये मतलब है, इसका अमेरिका के लिए मतलब क्या है, दुनिया के लिए मतलब क्या है, और आगे जाकर होगा क्या, ये रियल स्टोरी भी मैं आपके साथ कवर करूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें हेडलाइंस की जो होती है उसके अंदर नहीं आती हैं, वीडियोस नहीं बनती हैं, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है इनमें से आधी से ज्यादा चीजों का। चक्कर एक था, पहली बात, चाइना ने एक रिटेलिएट उस तरह से किया जो डोनाल्ड ट्रंप ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपनी करेंसी को चाइना ने और डिवैल्यू कर दिया, जबकि अप्रिशिएट करना चाहिए था। दूसरी तरफ से जो अमेरिका है, वो अपने सॉफ्ट पावर से पैसे कमाता है पूरी दुनिया में। हॉलीवुड बहुत बड़ा एक माध्यम है। पहले तो हॉलीवुड की मूवीज को बैन कर दिया गया। जितना पैसा अमेरिकन मूवीज अमेरिका में और पूरी दुनिया में कमाती हैं, उससे ज्यादा वो चाइना मार्केट में कमाते हैं। आपको याद होगा, हमारी मूवी जो भारत की मूवीज है, जैसे दंगल थी, उसने पूरे भारत में अगर 500 करोड़ कमाए तो चाइना में 1200 करोड़ कमाए। तो हम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेंट है जो हॉलीवुड को लगा है। और अब तो ये हालत है चाइनीज इन्फ्लुएंस की, कि हर बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवी में आपको एक या दो जो चाइनीज बड़े एक्टर्स होते हैं उनको लेना पड़ता है उनको, ताकि चाइनीज अपने एक्टर को, अपने हीरोज को देखने के लिए उस मूवी को देखेंगे। ऊपर से साथ में अभी अभी आधे घंटे पहले चाइना ने ट्रेवल बैन लगा दिया। ट्रेवल बैन का मतलब है, उन्होंने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोल दिया आपको यूएसए में जाना अलाउड नहीं है। और जो आम पब्लिक है उसको भी बोल दिया कि डू नॉट गो टू अमेरिका, इट माइट बी रिस्की। इन्वेस्टमेंट्स तो करने दूर की बात है। अब ऐसा क्यों किया? अमेरिकन इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा एक रोल है, और चाइनीज मैक्सिमम है जो ट्रेवल करते हैं अमेरिका के अंदर। एक क्रेज है यहाँ पर अमेरिका में ट्रेवल करने का, और यहाँ पर सोशल मीडिया पे शेयर किया जाता है कि मैं अमेरिका में हूँ। अब चाइना ने जब वो ट्रेवल बैन लगाया है, उससे ये टूरिज्म है वो भी हिट करेगा अमेरिका में। तो जो ये फ्री फ्लो ऑफ मनी था, क्योंकि टूरिज्म तो होता है तो लोग पैसा खर्चने ही आते हैं, उसको बंद कर दिया। साथ में ये बोल दिया चाइनीज को कि भाई आप दुनिया भर में कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए, अमेरिका में इन्वेस्ट मत करना। उसका रीजन है कि अमेरिका में जो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बिकती हैं वो चाइनीज ही खरीदते हैं, और चाइना ने ये सभी चीजों के ऊपर लिड लगा दिया, बंद कर दिया। तो यानी कि जो ट्रंप ने कभी अंदाजा नहीं लगाया था कि चाइना इस तरह से रिटेलिएट भी कर सकता है। सारी दुनिया ने तो माथा टेक दिया, बड़ा खुश हो रहा था।
तो ये जो ट्रेड वॉर शुरू किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसको लिबरेशन डे बोल रहा था, वो अब एक अमेरिकन डिजास्टर की तरफ ज्यादा दिखाई देता है, अमेरिका को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी। ये लड़ाई शुरू करी अप्रैल 2 को। मुझे लगता है अप्रैल 1 वाला काम अप्रैल 2 को किया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया वॉर, मिसाइल्स के थ्रू नहीं, टैरिफ्स के थ्रू। स्टील, एल्यूमिनियम, कार्स, फार्मा, कोई भी चीज उसने छोड़ी नहीं। और ये वो चीजें हैं जो बेसिक नीड्स होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। अब क्लेम तो किया था लिबरेट करेंगे अमेरिका को अनफेयर ग्लोबल ट्रेड सिस्टम से। मैसेज क्लियर था कि इट इज नाउ ट्रंप वर्सेस द वर्ल्ड, लेकिन अल्टीमेटली ये ट्रंप वर्सेस चाइना की तरफ दिखाई देता है। मार्केट्स ने क्या किया? मार्केट्स वर वेरी वेरी क्लियर। मार्केट टैंक कर गई। उन्होंने एक मैसेज भेजा डोनाल्ड ट्रंप को कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और जब वॉल स्ट्रीट के अंदर क्रैक्स आते हैं, तब डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी सी हीट वो महसूस भी हुई। पहले तो ट्रंप ने बोल दिया वो कुछ नहीं है, चिंता ना करो, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वॉल स्ट्रीट नीचे गिर गई, एक बार नहीं 2 बार, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज देने की कोशिश करी पूरी दुनिया को कि चिंता ना करो, मेरे कंट्रोल में सब कुछ है। वो गोल्फ खेलने चले गए फ्लोरिडा में, ताकि एक मैसेज आए, ही वाज जस्ट एक्टिंग कि एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, डू नॉट वरी, इट इज जस्ट अ ब्लिप। लेकिन बिहाइंड डोर्स पे जो पैनिक था वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। जो कैपिटल हिल के जो रिपब्लिकन्स हैं, इसके पार्टी के लोग जो इसको हमेशा ही बैकअप करते थे फॉर एवरीथिंग, सडनली वो चुप हो गए, किसी की स्टेटमेंट आनी बंद हो गई थी। जो डेमोक्रेट्स हैं उनको तो एक पॉलिटिकल गिफ्ट मिल गया, और जो ट्रंप के जो वेल्दी डोनर्स है जो इसको पैसा देते हैं इसकी प्रेसिडेंसी को चलाने के लिए, जैसे इलॉन मस्क, उन्होंने अपनी आईब्रोज को रेज करना शुरू कर दिया, और उसने फाइट भी किया है, बहस भी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप को उसने बोला भी, कम बैक, दिस इज नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। यानी कि वॉल स्ट्रीट से, उसकी अपनी पार्टी से, इवन की जो इसके दोस्त हैं, जो डोनर्स हैं इलॉन मस्क जैसे लोग, इन सबका मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर, वी आर नॉट विद यू ऑन दिस मिस्टर प्रेसिडेंट। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्रैक होना शुरू हो गए, और मैंने पहले बोला था डोनाल्ड ट्रंप को ही पीछे आना पड़ेगा, और सबसे पहला फोन शी जिनपिंग को भी ट्रंप को ही करना पड़ेगा। शी जिनपिंग कभी भी कॉल नहीं करने वाले। और जो पहला राउंड है ये पूरी गेम का, इट हैज बीन वन बाय द मार्केट। अब देखिए मंडे तक जो चाइना के, जो ट्रंप के जो ये एक फसाद था कि मैं जीतने वाला हूं, वो फेड होता हुआ दिखाई दिया। और क्वाइटली 2 काम किए डोनाल्ड ट्रंप ने। एक, जापान और साउथ कोरिया के साथ ट्रेड टॉक्स करने शुरू कर दिए क्वाइटली, किसी को ज्यादा भनक नहीं है कि क्या किया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, जो व्हील है, जो ट्रेजरी का सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेट, उसके हाथ में दे दिया है। और ये आदमी वो है जो वॉल स्ट्रीट उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है अमेरिका में। और जो डोनाल्ड ट्रंप का अपना आदमी है, जिसका नाम है पीटर नवारो, ये है वो आदमी जो ट्रंप का जो पूरी पॉलिसी बनाई, टैरिफ गुरु बोलते हैं उसको साइडलाइन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप जो अभी प्रेस के साथ बात कर रहे थे, उन्होंने इस बंदे का नाम भी नहीं लिया। जब उन्होंने बताया कि ये, किसी ने पूछा कि डिसीजन किसने लिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला ये मेरा है, मेरा डिसीजन है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि उसकी स्ट्रेटजी और उसके आदमी की स्ट्रेटजी दोनों फेल हो चुकी है। आपको लगेगा बड़ी हार्डलाइन बात कर रहा हूं, ये हार्डलाइन बात नहीं है, ये फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की बात है। ये नेशनलिज्म की बात नहीं है। बड़े भगड़े डाले जाते हैं कई बार कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, जहां पे ठीक किया, हमें ठीक बोलना चाहिए। लेकिन जब स्टॉक मार्केट टैंक होती है, बॉन्ड मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया, ये था डाउनफॉल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स पॉलिसी। बट अगर द स्टॉक मार्केट गिरती सिर्फ, तो डोनाल्ड ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समथिंग डीपर एंड स्केरियर हैपेंड, वो था द बॉन्ड मार्केट। जो बॉन्ड होते हैं ये गवर्नमेंट डेट, यानी कि गवर्नमेंट उधार उठाती है मार्केट से, वो सेल ऑफ होना शुरू हो गया। चाइना ने ऑलरेडी 50 बिलियन डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के जो थे अमेरिकन बॉन्ड्स थे, वो बेचने शुरू कर दिए, और उन्होंने बोल दिया कि 500 बिलियन डॉलर में और बेचने वाला हूं। इससे जो ट्रेजरी का सेक्रेटरी है, उसने वार्निंग सिग्नल्स दिए कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, हमें कोई एक फूटी कौड़ी भी पूरी दुनिया में कोई देगा नहीं, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे। इसी टाइम पर जैसे ही चाइना ने ये बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया, डोनाल्ड ट्रंप ने पैनिक कर दिया।
सारा मीडिया कोई इस चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहा कि किस तरह से ये कब सब कुछ हुआ है। और अगर कोई मीडिया बोलेगा तो सभी बोलना शुरू कर देंगे ये तो सीसीपी एजेंट है। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। बॉन्ड मार्केट इतनी ज्यादा ट्रिकी है कि पीपल वर गेटिंग स्क्वीजी कि अब जाके होगा क्या। और ये जो पूरा का पूरा जो डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ है, अगर आप देखें, वो उधार के ऊपर ही काम किया है। यानी कि उसे मालूम है कि अगर बॉन्ड मार्केट क्रैश करती है, कोई भी कंट्री या कोई भी कंपनी काम ही नहीं कर सकती। रिजल्ट, सडन यूटर्न, 90 डेज का साइलेंस। वेडनेसडे मॉर्निंग, विदाउट वार्निंग, ट्रंप ने चिकन आउट 125% पर कि 125% टैक्स लगेगा चाइना के ऊपर, बाकी सबके ऊपर 10% रह जाएगा। और उसने बोला, डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं कि पीपल वर गेटिंग यीपी। तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैंने ये डिसीजन अपने दिल से लिया है बिकॉज पीपल वर गेटिंग यीपी। अब यीपी का मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। अगर आपको समझ आया होगा तो मुझे बता देना। बट श्योर एक चीज है कि नथिंग वॉज फ्रॉम द हार्ट, इट वॉज फ्रॉम द वॉल स्ट्रीट सेल ऑफ्स। और इसके जो डोनर्स है वो इससे पीछे हट रहे थे। इसको पता था कि मेरे पास अब दोस्त कम है, मार्केट में भी, कंट्री में भी, और मेरे अपनी पार्टी के लोग भी मेरे अगेंस्ट होते जा रहे हैं। आपको याद होगा जेपी मॉर्गन का जो सीईओ है, जेमी डायमंड, उसने भी बोला था कि वेकअप कॉल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये वार्निंग है कि आगे जाकर रिसेशन आने वाला है अमेरिका में। और डोनाल्ड ट्रंप सुन रहे थे। पहली बार मैंने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात सुन रहे थे। और जो व्हाइट हाउस है, अब व्हाइट हाउस ये नहीं बोल रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक गलत पंगा लिया, सारे वर्ल्ड से पंगा ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने बोला कि ये जो सारा कुछ हुआ है ये तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था डे वन से। और फनी पार्ट देखिए क्या है। फनी पार्ट है कि जो व्हाइट हाउस है वो ये बोल ही नहीं रहा है कि इनके अपने लोग डोनाल्ड ट्रंप से पीछे हटते जा रहे हैं। सिर्फ एक बात बोल दिया, पूरे गवर्नमेंट में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था, ये प्रेसिडेंट की स्ट्रेटेजी थी डे वन से। अगर भाई आपके प्रेसिडेंट की ये स्ट्रेटेजी थी कि आपने मल्टी फ्रंट ट्रेड वॉर पूरी दुनिया से शुरू कर दिया, मार्केट्स को कोलैप्स कर दिया, और फिर आपने एकदम से बैकआउट क्यों कर दिया? तो ये प्लान था कि आपने पूरी मार्केट दुनिया की और अपनी कंट्री की भी मार्केट को टैंक करना है, उसके बाद चिकन आउट कर देना है। कम ऑन यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो? यानी कि बिजनेस की जो बेसिक्स हैं वही आपने गलत कर दिए। और जो बिजनेस वर्ल्ड रिएक्ट करता है तो उसके बाद क्योस पता है। और यही चीज इसमें भी हुई। आज की डेट में जब इसने यू टर्न किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, पूरा का पूरा बिजनेस वर्ल्ड वो रिलीफ फील कर रहा है। सॉर्ट ऑफ रिलीफ है कि 90 दिन तो चलो शांति से निकलेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल ये किस तरह से जाने वाले हैं ये भगवान जानता है। ये जो पॉज किया है 90 डेज का, उससे थोड़ी सी मार्केट को हेल्प मिली है। बट लेट्स बी रियल, द डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन। क्योंकि 10% टैरिफ्स अभी भी हैं हर एक कंट्री के ऊपर। और जो चाइना है, जो मेन सप्लायर है अमेरिका के लिए, ऑल्टरनेट नहीं है चाइना का अमेरिका के पास। उसके साथ जो ट्रेड टेंशन हैं वो ऑल टाइम हाई हैं आज की डेट में। और जो कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर स्टिल टेरिफाइड। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना ही नहीं चाहते। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, स्टेबिलिटी मार्केट में नहीं आ सकती। यानी कि जो क्योस है अभी खत्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ डिले हुआ है। और जो ऑपोजिशन पार्टी है अमेरिका की, दे आर नॉट होल्डिंग बैक। उन्होंने बोल दिया एक ही चीज कि भाई हमें तो गॉड गिफ्ट मिल गया। पूरी की पूरी दुनिया की जो वेव थी वो डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में थी। अब उन्होंने बोल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ टैक्स लगाया है, इससे ग्लोबल मैक्स क्रिएट हो गया। अमेरिका के दोस्त हमारे से दूर हो गए। और जो अमेरिकन फैमिलीज हैं और बिजनेसेस हैं वो सफर कर रही हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल डैमेज है जो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी को बहुत ज्यादा अब सहन करना पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शंस तक। अभी तो मिड टर्म इलेक्शंस 1.5 साल के बाद है, लेकिन उसका जो आगाज है डाउनफॉल का अभी से शुरू हो गया, अनलेस एंड अनटिल ही डज नॉट डू समथिंग ड्रास्टिक। सो दोस्तों, इस सारे में हमने समझा गया, ये समझ लिया एक चीज कि जो ट्रेड वॉरियर अपने आप को बोलता था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ट्रेड गुरु डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी अपनी लिमिट्स हैं। मार्केट अभी भी रूल करती है डिसीजंस को। डोनर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देते हैं, वो बेटर करते हैं। और जो जो बॉन्ड मार्केट शेकअप करती है,
तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को जिसको सुनने की आदत नहीं है, उसे भी सुनना पड़ता है। और यही मैं बोलता हूँ मजबूरी ऑफ डेमोक्रेसी। चाइना के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो कम्युनिस्ट कंट्री है। अगर यहाँ पे कुछ भी ऊपर-नीचे होगा, कोई माई का लाल बोल ही नहीं सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पार्टी भी सँभालनी है, बॉन्ड मार्केट भी देखना है, अपनी कंट्री में प्राइसेज़ ना इंक्रीज़ हो, विथड्रॉ ना हो जाए, ये सब कुछ देखना है। यानी कि अब ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सर्वाइवल का टाइम आ गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो जो अगर मुझे पूछेंगे कि ट्रेड वॉर अभी तक कौन जीता? जीता कोई नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते और वो सरेंडर कर गए रियलिटी के सामने। अभी सरेंडर दिखता है, आगे जाके अगर उनकी पॉलिसी थी किस तरह से मुझे करना है और बाद में आके कुछ और करेंगे, तो स्टेक्स आर वेरी हाई। उनके पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है अभी कि वो कुछ और कर सके। अब होगा क्या? क्या दोबारा से 90 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे कि सारे जो मैंने टैरिफ लगाए थे, दोबारा से वापस आ गए? क्या चाइना इसको दोबारा से स्ट्राइक करेगा इवन मोर हार्डर? और क्या ये जो पॉज़ है, ये रियल रिफॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है ताकि पूरी दुनिया ट्रंप के chaos से बच सके? दुनिया तो वॉच कर रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि जो ये पॉज़ है 90 डेज़ का इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसको लगता है ट्रंप को कि शी जिनपिंग अगले 90 दिन में कॉल बैक करेंगे। और मैं यहाँ पे चाइना में बैठ के बता सकता हूँ, शी जिनपिंग इज़ नॉट गोइंग टू कॉल डोनाल्ड ट्रंप। और ये एक वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 104% टैक्स लगाया था, आज 125 कर दिया है। सिर्फ ये सोचकर कि मैं अगर चाइना को तंग करूंगा तो चाइना भागता हुआ मेरे पास आएगा। Knowing the communist very well, I can tell you one thing, they are not going to buckle down. यू टर्न आज ट्रंप ने किया है, 90 दिन के बाद भी इसे यू टर्न ही करना पड़ेगा और अपने कंट्री में एक नेशनलिस्ट जो अमेरिकन हैं, उनको खुश करने के लिए एक चीज बोल दी जाएगी कि देखिए अब इटली मेरे पास आ गया, जापान मेरे पास आ गया, साउथ कोरिया मेरे पास आ गया, ये आ गया, वो आ गया, 50-60 कंट्रीज का नाम ले लेगा कि मेरे पास के ट्रेड डील करके गए हैं, देखिए मैंने आपके साथ कितना फेयर ट्रेड डील किया है। दैट्स इट। लोगों को खुश किया जाएगा। लेकिन मेरा एक ही क्वेश्चन है अभी डोनाल्ड ट्रंप से कि अगली बार नेक्स्ट टाइम व्हेन यू चिकन आउट, प्लीज डोंट टेक सो मच टाइम। पहले दिन ही चिकन आउट कर दो। 3 दिन पूरी मार्केट का सत्यानाश करने के बाद चिकन आउट करने की जरूरत क्या थी? और अगर आपकी स्ट्रेटजी ही है कि हमने गंद डालकर चिकन आउट करना है, डू इट क्विकली यार, ताकि थोड़ा सा जो ब्लड बाथ है पूरे मार्केट में वो कम हो। क्योंकि ये मार्केट है, ये सब जानती है और ये कभी भी फॉरगिव नहीं करती। नाइदर वी फॉरगिव, नाइदर वी फॉरगेट। सो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस अ वेरी वेरी डीप गेम गोइंग ऑन राइट नाउ बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है। अब अगले 90 दिन में क्या होगा, ये वक्त बताएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की 2 पॉलिसी थी जिसके ऊपर उसने बोला था मैं काम करूंगा। एक था मैं ट्रेड में सारी दुनिया के ऊपर टैक्स लगाने वाला हूं, उससे वापस निकल गए हैं। और दूसरा बोला था कि मैं पहले 10 दिन में या पहले 1 दिन में यूक्रेन रशिया का वॉर मैं खत्म कर दूंगा। वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि दोनों चीजों में फेल होती हुई स्ट्रेटजी दिखाई देती है। आइदर नाउ द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग अगेंस्ट ट्रंप और इसको काम नहीं करने देंगे, ये वक्त बताएगा। बट एज ऑफ द मोमेंट डोनाल्ड ट्रंप लुक्स लाइक अ चिकन एंड ये ना हो कि हेडलेस चिकन बन जाए। थैंक यू। जय सिया राम।